अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग आपका जो सब्जेक्ट है इसमें हम प्रोग्रामिंग के बारे में पढ़ेंगे। जो प्रोग्रामिंग हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज़ C++। ठीक है, अभी तो फ़िलहाल हमारा इंट्रोडक्शन है, अभी हमने प्रोग्रामिंग एक्चुअल जो है वो स्टार्ट नहीं की। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि प्रोग्रामिंग होती क्या है और इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। तो प्रोग्रामिंग हम यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। ठीक है, डिफरेंट टाइप की हमारे पास लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं, उन सबको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम एक कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम प्रोग्राम्स बनाते हैं और प्रोग्राम्स बनाने के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड फाइंडिंग द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इट। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बेस्ट सोल्यूशन जो है हम फाइंड करते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन हमारे पास क्या है कि वी सॉल्व डिफरेंट प्रॉब्लम्स एवरी डे एंड एवरी प्रॉब्लम हैव डिफरेंट इन नेचर। हम अपनी रियल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और इन प्रॉब्लम्स जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो डिफरेंट नेचर्स की होती हैं। वन सोल्यूशन में बी फास्टर, लेस एक्सपेंसिव एंड मोर रिलायबल दैन अदर्स। तो इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप के हम सोल्यूशंस इस्तेमाल करते हैं। वो सोल्यूशन में भी हो सकता है फास्टर हो, लेस एक्सपेंसिव हो और रिलायबल हो। हम ऐसा सोल्यूशन जो है वो निकालते हैं, ऐसा सोल्यूशन फाइंड करते हैं जो कि फास्ट हो, लेस एक्सपेंसिव हो और रिलायबल भी हो। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सिलेक्ट द सूटेबल सोल्यूशन। तो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन हमारे पास होते हैं। तो हमने ऐसा सोल्यूशन जो है वो निकालना है जो सूटेबल हो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो डिफरेंट टेक्निक्स हमारे पास क्या हैं, दैट इज़ प्रोग्राम, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। Computers are used to solve the complex problems by developing computer program। अगर हम कंप्यूटर से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो कंप्यूटर से किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना आना था एल्गोरिथम। एल्गोरिथम के जो सही वाले स्पेलिंग है वो एंड पे एम मिस हो गया, एल्गोरिथम। ठीक है, एम आना है लास्ट पे, ये यहाँ पर एम आना था वो मिस हो गया मुझसे। कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंटेन डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रोग्राम एक्चुअली क्या होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम में हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि कौन सा काम कैसा करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं। वो टेक्निक्स कौन सी हैं, दैट इज़ प्रोग्राम, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। हम 3 तरह की टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अगर हम कंप्यूटर से प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं, दैट इज़ प्रोग्राम, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि प्रोग्राम क्या है, एल्गोरिथम क्या है और फ्लो चार्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर दैट इज़ प्रोग्राम। कि प्रोग्राम क्या है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स अ कंप्यूटर व्हाट टू डू इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को बताती हैं कि कौन सा काम कैसे करना है। हमारे पास हिदायत का एक सेट होता है जो कंप्यूटर को हिदायत प्रोवाइड करता है कि कौन सा काम कैसे करना है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, वो हिदायत हमारे पास क्या होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, ये हमारे पास होती है कोडिंग। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास कोडिंग होती है। हम कंप्यूटर में कोडिंग करते हैं। कोडिंग जो है वो कैसे होती है, कंप्यूटर में हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए हम कंप्यूटर के अंदर कोड करते हैं। वो कोड क्या होता है, वो सारी कोड हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस सारी मिल जाती हैं, हम एक जगह कंबाइन कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम। ये इंस्ट्रक्शंस जो हैं कंप्यूटर को हिदायत प्रोवाइड करती हैं कि कौन सा काम कैसे हल करना है। अ कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्राम।
कंप्यूटर जो है इन इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है और इन हिदायत के ऊपर अमल करते हुए अपने काम परफॉर्म करता है। अ पर्सन हु डेवलप द प्रोग्राम इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। ऐसा पर्सन जो इन प्रोग्राम को डेवलप करता है उसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ प्रोग्रामर, तो ऐसा पर्सन जो प्रोग्राम डेवलप करता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रामर। प्रोग्रामर यूजेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टूल्स टू राइट प्रोग्राम्स। प्रोग्रामर क्या करता है, डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करता है और डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करता है प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास, जैसे हम आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए किसी न किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। वो लैंग्वेज हो सकता है उर्दू हो, पंजाबी हो, इंग्लिश हो, तो हम ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे जो कि अगले बंदे जिस बंदे से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसको भी अंडरस्टैंड हो, हमारे लिए भी बोलना उसको आसान हो। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जिसमें रह के हम कंप्यूटर के अंदर कोड कर रहे होते हैं। कंप्यूटर के अंदर हम दो तरह की लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, एक हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास कंप्यूटर में दो तरह की हैं, पहली हमारे पास लो लेवल लैंग्वेज है और दूसरी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज है। जो लो लेवल लैंग्वेज है ये मशीन के करीब तरीन लैंग्वेज होती है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज क्या है, मशीन के करीब तरीन लैंग्वेज होती है, दैट इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। और ऐसी लैंग्वेज जो कि मशीन से दूर होती है इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज जो होती है मशीन के करीब तरीन होती है और ह्यूमन के दूर होती है, ह्यूमन से फार होती है, जो इंसानों के दूर लैंग्वेज होती है दैट इज़ लो लेवल लैंग्वेज। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है ये मशीनों से दूर होती है और डेवलपर्स और जो इंसानों के करीब तरीन लैंग्वेज होती है वो हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास टूल्स क्या हैं, ऐसे जिनमें रहकर हम अपनी प्रोग्रामिंग को डेवलप करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनका इस्तेमाल करते हुए हम अपनी प्रोग्राम को डेवलप करते हैं, ऐसी लैंग्वेज जिसका इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोग्राम को हम डेवलप करते हैं दैट इज़ कॉल्ड टूल के अंदर हमारी लैंग्वेज आ जाएगी जिसमें रहकर हम अपने प्रोग्राम को डेवलप करते हैं और ऐसा सॉफ्टवेयर आ जाएगा जिसके ऊपर हम अपने प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, इसमें टर्बो सी हो सकता है, इसमें डेव C++ हो सकता है, इसमें हमारे पास ड्रीम वीवर हो सकता है। तो जिस टाइप का प्रोग्राम हम डेवलप करने जा रहे होते हैं उस टाइप का हम टूल यूज़ करते हैं। अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम। अगर हम कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं तो हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स बाय गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू कंप्यूटर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम से हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हैं कंप्यूटर को। क्यों करवा सकते हैं, कैसे करवा सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो है कंप्यूटर को हिदायत प्रोवाइड करता है कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा इसमें हमारे पास सल्यूशन क्या है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी यूज टू परफॉर्म अ टास्क रैपिडली एंड क्विकली। हम कंप्यूटर से कोई भी काम जल्दी और बार बार करवा सकते हैं, ये भी इसका हमारे पास फ़ायदा है। अगर हम खुद किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने लग जाएँ तो हमसे इतनी जल्दी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती और अगर हम एक ही काम को बार बार करें तो खुद थकावट हमें फ़ील होना शुरू हो जाती है और हम बोर होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम यही काम कंप्यूटर से करवाएं तो कंप्यूटर ना तो बोर होगा और ना ही थकावट फ़ील करेगा, एक ही काम को वो बार बार जो है परफॉर्म करवा सकता है और जल्दी हमें सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकता है। तीसरा इसका फ़ायदा है, अ प्रोग्राम कैन प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। सपोज़ एक आपके पास प्रॉब्लम है जिसमें आपने बड़ी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है और डिवाइड करना है। अगर आप मैनुअली ये काम करते हैं तो हो सकता है आपको 1 घंटा लग जाए, 2 घंटा लग जाए और ये भी कोई श्योरिटी नहीं है कि जो आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है वो बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं। अगर हम यही काम कंप्यूटर से करवाते हैं तो कंप्यूटर विद इन सेकेंड जो है हमें प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके इसका सल्यूशन प्रोवाइड कर देगा और जितना मर्ज़ी को लार्ज डाटा हो वो विद इन सम
टाइम विद इन सम यूनिट्स आपको इसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर देगा, और जो सॉल्यूशन हमें कंप्यूटर देगा वो एक्यूरेट भी होंगे और रिलायबल भी होंगे और एफिशिएंट भी होंगे, ठीक है। इट कैन डिस्प्ले द रिज़ल्ट इन डिफरेंट स्टाइल्स, हम डिफरेंट स्टाइल्स इस्तेमाल करते हैं अपने रिज़ल्ट को जो है वो डिस्प्ले करवाने के लिए। द प्रोसेसिंग ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज़ मोर एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम कोई भी काम कंप्यूटर से करवाते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग इतनी कम टाइम में हो जाती है कि हमें वो जो रिज़ल्ट मिलते हैं वो एफिशिएंट भी होते हैं और जल्दी जल्दी हमें रिज़ल्ट मिलते हैं और हमारा टाइम भी सेव हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है एल्गोरिथम। हमने 3 सोल्यूशन देखे थे कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना चाहते हैं तो 3 तरह के सोल्यूशंस हम इस्तेमाल करते हैं। पहला हमारे पास प्रोग्राम था, प्रोग्राम के बारे में अब हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट हमारे पास था एल्गोरिथम। अब हम एल्गोरिथम्स और सूडो कोड का इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाने के लिए। एल्गोरिथम क्या है? एन एल्गोरिथम इज स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एल्गोरिथम हमारे पास एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करवाने के लिए। इट इज़ बेटर टू राइट एल्गोरिथम बिफोर राइटिंग द एक्चुअल प्रोग्राम। अगर हम कोई लार्ज प्रोग्राम डेवलप करना चाह रहे होते हैं तो इससे पहले बेहतर है कि आप एक एल्गोरिथम डेवलप कर लें जिसमें आपने बेसिक की पॉइंट्स लिखने होते हैं कि हम अपनी प्रॉब्लम को किस सीक्वेंस में लेके जाना चाहते हैं। The process of solving the problem with the help of algorithm becomes easier and simple. अगर हम अपने एक्चुअल लार्ज प्रोग्राम को डेवलप करने से पहले एक एल्गोरिथम डेवलप कर लेते हैं तो इससे हमारी जो प्रॉब्लम होगी या जो प्रोग्राम हम डेवलप करने जा रहे होते हैं वो हमारे लिए इजी हो जाता है और सिंपल हो जाता है। सिंपल और इजी हम कैसे होता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। हम यहाँ पर बता देते हैं कि नंबर 1 पॉइंट ये है, नंबर 2 पॉइंट ये है, नंबर 3 ये है, नंबर 4 अप टू सो ऑन एंड तक हम अपने नंबरिंग उसको कर देते हैं। तो चूँकि हमारे पास हमने की पॉइंट्स को नंबर वाइज लिखा होता है तो उसके मुताबिक हम अपने जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास नंबर 1 है, इसको पहले करना है, नंबर 2 को बाद में करना है, नंबर 3 को बाद में करना है। तो इससे हमारी प्रॉब्लम जो है वो सिंपल हो जाती है और ईजी हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है सूडो कोड। सूडो कोड क्या है? एल्गोरिथम्स आर रिटन इन अ लैंग्वेज दैट इज सिमिलर टू सिंपल इंग्लिश कॉल्ड सूडो कोड। अगर हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है तो वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखी हुई है तो ये भी एक सूडो कोड ही होगा। तो सूडो कोड हमारे पास एक ऐसी लैंग्वेज होगी जो कि हम सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में कमांड्स लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो उसको हम कहते हैं सूडो कोड। देयर इज़ नो स्टैंडर्ड टू राइट सूडो कोड। सूडो कोड लिखने के लिए हम किसी स्टैंडर्ड को या प्री डिफाइंड मेथड को इस्तेमाल नहीं करते, जस्ट सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं और अपनी प्रॉब्लम को एक सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देते हैं, राइट कर देते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्गोरिथम लिखने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम फॉलो करते हैं। वो प्रॉपर्टीज़ हमारे पास क्या हैं? द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल एंड मीनिंगफुल स्टेप्स। सबसे पहले जो जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि एल्गोरिथम हमारे पास क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। इस वजह से हम अपनी जो लार्ज प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम क्या करते हैं, द गिवन प्रॉब्लम शुड बी ब्रोकन डाउन, हम अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू सिंपल। वो पार्ट्स जो होते हैं वो सिंपल होते हैं और मीनिंगफुल होते हैं। मीनिंगफुल का मकसद है कोई ऐसा स्टेप वहाँ पर हम ना लिखें जो कि हमारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से रेलिवेंट ना हो। हम अपनी जो प्रॉब्लम है उसको पॉसिबल सॉल्यूशंस में छोटे छोटे पार्ट्स में लिख लेंगे और जितने भी हम सॉल्यूशन उसके ऊपर लिखेंगे या फिर जो भी प्रॉब्लम हम लिखेंगे उसमें जो भी की पॉइंट्स हम लिखेंगे हमारी प्रॉब्लम से रेलिवेंट होनी चाहिए। कोई भी ऐसा पॉइंट हमारी प्रॉब्लम के इररेलेवेंट ना हो जो कि हमारा टाइम और हमारी एफर्ट को वेस्ट करे। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टेप्स शुड बी नंबर्ड सिक्वेंशली। तो एल्गोरिथम लिखने के लिए जो भी हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ करेंगे उसको हमने नंबर्स असाइन करने हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 अप टू सो ऑन एंड तक हमारे नंबर्स जा सकते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि जो भी हमने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेथड लिखने हैं वो उसको नंबर असाइन करना है। तीसरा हमारे पास है द स्टेप्स शुड बी डिस्क्रिप्टिव एंड रिटन इन सिंपल इंग्लिश। जो भी हमने स्टेप्स लिखने हैं, नंबर 1 में पॉइंट लिखने हैं, नंबर 2 में पॉइंट लिखने हैं, नंबर 3 में पॉइंट्स लिखने हैं, वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में आपने लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। इसमें
में हम रिवाइज़ कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है। आज के लेक्चर में हमने अपने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज अपने प्रॉब्लम्स को देखा है कि इंट्रोडक्शन क्या है इसका, प्रोग्रामिंग एक्चुअली होती क्या है। तो सबसे पहले हमने देखा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें रहते हुए हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। वो टेक्निक्स हमारे पास क्या है, प्रोग्राम है। दूसरी टेक्निक हमारे पास है एल्गोरिथम। तीसरी टेक्निक हमारे पास है फ्लो चार्ट। अब प्रोग्राम हमारे पास क्या है, ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि कौन सा काम कैसे करना है। प्रोग्राम कौन लिखता है, प्रोग्राम हमारे पास एक पर्सन लिखता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्रामर। तो एडवांटेजेस इसके हमने पढ़े कि इसको अगर हम प्रोग्राम बना लेते हैं तो इससे हमारी प्रॉब्लम जल्दी जल्दी और एफिशिएंटली जो है सॉल्व हो जाती है। तीसरा हमने पढ़ा कि एल्गोरिथम क्या है। एल्गोरिथम हमारे पास स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। और इसके बाद हमने सूडो कोड पढ़ा। सूडो कोड जो है सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में होता है। इसको लिखने के लिए किसी स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करना पड़ता। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसकी प्रॉपर्टी है कि सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट करना है। जो भी हम पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे वो पार्ट्स जो है उसको स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तीसरा उसका ये स्टेप था कि जो पार्ट्स हमने लिखने हैं वो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे होने चाहिए। आई होप कि आपको लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट के समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।